किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा को चुनौती देना और चुनौती को पूरा करना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने राज्य में अपने सभी राज्यगण को कोई न कोई चुनौती देता रहता, जिससे उसे काफ़ी आनंद महसूस होता। वैसे ही एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, क्यों न नगर में एक चुनौती कराई जाए। फिर राजा के मंत्री ने पूछा कि राजा जी, आपके मन में अब कौन सा ख्याल आ गया। फिर तत्पर राजा बोले, क्यों न नगर में सबको बोला जाए कि वह एक भैंस को अपने कंधे पर बिठाकर पूरी नगर का चक्कर लगाए। इस पर मंत्री बोला, राजा जी, यह तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे नगर में बहुत बड़ी बड़ी भैंसें हैं, तो कोई भी चुनौती को पार नहीं कर पाएगा। इस पर राजा बोले, इसी में तो असली मज़ा है। फिर चुनौती वाला दिन आया। सभी लोग अपने आप को साबित करने के लिए दिए गए चुनौती स्थल पर पहुंच गए। अब सभी व्यक्ति भैंस को उठाने की कोशिश करने लगे और एक एक करके वहीं ढेर होने लगे। अब सभी में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो भैंस को उठा पाता। फिर वहां पर एक पहलवान आया। सभी उस पहलवान को बोलने लगे कि तूने इतना बड़ा शरीर बनाया है, अब तू इस भैंस को उठा कर दिखा। वहीं राजा भी बोलने लगा, हाँ, आओ जरा हम भी देखें पहलवान का दम। इस पर उस पहलवान ने राजा को बोला कि आप मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त दें। 2 साल के बाद जब मैं यहाँ वापस आऊँगा और भैंस को अपने कंधे पर उठाकर नगर के पूरे 3 चक्कर लगाऊंगा। इस पर राजा ने भी उसे अनुमति दे दी और वह पहलवान राज से चला गया। ठीक 2 साल के बाद जब पहलवान सभा में वापस आया तो सब क्या देखते हैं, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी भैंस थी, जिसे देखकर हर इंसान हैरान रह गया। और राजा उस पहलवान को कहने लगे, मैं तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था, ताकि नगर में हंसी मजाक का माहौल बना रहे, लेकिन तुम तो सच में ही भैंस को अपने कंधे पर उठा कर लाए हो। तुमने यह आखिर किया कैसे। इस पर पहलवान ने राजा को उत्तर दिया, मैंने सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातों पर इन 2 सालों में ध्यान दिया। पहला कि अपनी चुनौती को इतना छोटा बना दो कि वह आपकी हिम्मत के सामने छोटी पड़ जाए, और दूसरी लगातार मेहनत। जब यह भैंस मात्र 1 महीने की थी, मैं तब से इसके साथ प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हूँ और इसे अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता गया और इसके साथ मेरी हिम्मत भी। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे सोने की अशर्फियाँ दी। सभी ने उस पहलवान की तारीफ की और वह सबको धन्यवाद करता वहाँ से चल दिया। नैतिक शिक्षा। करत करत अभ्यास के जरमति हो तो सुजान। यानी खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत करने से हम किसी भी बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर